तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म भी तो की जा सकती है। अंदाजा है तुम अलीज़े किसी की सुनती? मम्मी, मैं अलीज़े का बाप हूं। अरे आप हुरैन को फोन कर रहे हैं और अपना फोन वो घर पे भूल गई है। ये ला, बहुत गायब दिमाग हो गई है ये। बिल्कुल आप पर गई है। अच्छा, मतलब आप मुझे गायब दिमाग समझती हैं? जी बिल्कुल। एक बात बताएं फरजाना बेगम, ऐसा क्या किया मैंने आपके साथ जो आप मुझे गायब दिमाग समझती हैं? वैसे मुझे बताना तो नहीं चाहिए लेकिन मजबूरी है, आपकी फर्माबरदार बीवी जो हूँ। ये तो है। एक बात बताओ, आप जैसी बीवी किसी नसीब वाले को ही मिला करती है। अब अगर आप इतना मक्खन लगा ही रहे हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपने अपनी कमीज के बटन गलत लगा रखे। अरे 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 अरे, ये क्या हो गया? एक्चुअली मैं हुरैन को खून मिला रहा था तो बस उस वक्त ये हालत हो गए होंगे। आप बताएं हुरैन किधर है? वो यूनिवर्सिटी गई है। अच्छा हाँ। और फोन यहाँ छोड़ गई। क्या कहें अब? कोई काम था आपको? नहीं। मुझे इतनी खुशी हुई है तुम्हारे आने की कि मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकती। और जब मैं अपने हस्बैंड को बताऊंगी ना कि तुम मुझसे मिलने आई थी, वो इतना खुश होंगे ना। ये साइंस कहती है कि मैं तो काफी दिन से सोच रही थी कि मैं आऊं, चक्कर लगाऊं, आप लोगों से मिलूं, लेकिन बस ऐसी बातें सोच के नहीं की जाती, बस कर दी जाती हैं। अच्छा सब छोड़ो कि बताओ कि निदा से मुलाकात हुई? हाँ, वो मैं मिलना चाह रही थी पर शायद वो क्लास ले रही है, तो भी जैसी क्लास लेती है तो मिलती हूँ उनसे। बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ मैं आप सब लोगों को। मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे जिंदगी रुक सी गई है, दिन ही नहीं गुजर रहे। कोई परेशानी की बात नहीं है, जब MBA स्टार्ट होगा तुम फिर बिजी हो जाओगी। मैम मैं MBA नहीं करूंगी, मैं शायद BSc करूंगी और उसके बाद MSc, और अगर मैंने MSc नहीं किया तो फिर मैं कंप्यूटर कोर्स ले लूंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम BBA दोबारा करना चाह रही हो। जिंदगी में कुछ और करने को है ही नहीं, तो फिर इंसान पढ़ ही रहा है तो अपनी मर्जी से ही पढ़ ले। क्या मतलब? क्या पहले BBA करने के लिए तुम्हें किसी ने फोर्स किया था? नहीं, फोर्स नहीं किया था, मतलब मैंने खुद ही सिलेक्ट किया था BBA। लेकिन जब BBA करी थी तब तो रूहान साथ था ना, तो इसमें अफसुर्दा होने वाली कौन सी बात है? तुम्हें पता है मैंने और मेरी फ्रेंड्स ने प्री मेडिकल लिया था, लेकिन हुआ क्या, हमने सोचा था डॉक्टर बनेंगे, लेकिन आधी लड़कियों की शादी हो गई, 4-5 फेल हो गई और बाकी सब ने जो है फील्ड ही बदल ली। तो आपने अपनी फील्ड बदली थी? फील्ड क्या बदलनी थी, मेरी तो शादी हो गई थी। लेकिन अल्लाह का करम ये हुआ कि मेरे हस्बैंड बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग थे। उनको अंदाजा हुआ कि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी हूँ और तभी उन्होंने मुझे कहा कि सारी चीजें साथ साथ चलती रहेंगी लेकिन तुम पढ़ाई जारी रखो। फिर मैंने BBA किया, उसके बाद MBA किया और PhD। जब भी तो आज मैं तुम लोगों की डीन बन के बैठी हुई हूँ। सच कहूँ तो मुझे तो शादी से खौफ आता है। मेरी बात याद रखना, सब मर्द एक जैसे नहीं होते और वो लोग बहुत बदनसीब होते हैं जो सच्चे प्यार की कदर नहीं करते। समझ रही हो मेरी बात? तो आपको ट्रस्ट करना ही पड़ता है किसी ना किसी पर। मेरे हस्बैंड जो है ना लिटरेचर के स्टूडेंट थे, वो ऐसे ही बातें करते हैं। बिल्कुल ठीक कहते हो। अक्सर ना लोग झूठ और सच में पहचान ही नहीं कर पाते, उन्हें लगता है कि वो जो झूठ बोले ना बस वही सच है। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताऊं, ऐसे लोगों को पछतावे के अलावा जिंदगी में कुछ हासिल नहीं होता। मैंने ऐसे बेतहाशा लोग अपनी जिंदगी में देखे हैं। मैंने भी बहुत देखे। जी सर, आपको 2-3 दिन में ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा। जी नहीं सर, पेमेंट तो आप राइडर को ही करेंगे। जी सर, थैंक यू सर। अच्छा सर सॉरी प्लीज सर, वो एड्रेस लिखवा देंगे प्लीज। जी सर, न्याजी बिल्डिंग, हाउस नंबर 4। ओके सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अरे असद भाई, आपकी पेमेंट आ गई है जनाब। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। यार बहुत दूर था घर, इतनी दूर तक बाइक चलाने की आदत नहीं रही। अरे आप इतनी दूर की बात कर रहे हैं, मेरे से तो उतनी दूर भी नहीं जाया जाता। तुम्हें कहा किसने था बाइक सेल करो? आज होती तो काम में मदद तो देती। लेकिन असद भाई आपको नहीं पता,
उसको बेचने में ही भलाई थी। आए दिन कोई ना कोई काम निकाल लेती थी और फिर मेंटेनेंस के लिए पैसे ही नहीं होते थे। कभी कभी पेट्रोल खत्म हो जाना तो घसीटते हुए यूनिवर्सिटी लेके जाना। मेरा ख्याल है तुम्हें किस्तों पर बाइक ले लेनी चाहिए। चलाने की आदत भी हो जाएगी, मोहताजगी भी खत्म हो जाएगी, और जब मेरे पास टाइम हुआ तो मैं ऑर्डर डिस्पैच कर दूंगा। हाँ, इस तरह तो उसी दिन में ऑर्डर डिस्पैच हो जाया करेगा और मार्केट में तुम्हारी वैल्यू भी बन जाएगी, और जिसे जो चाहिए वो उसी दिन मिल जाएगा। गुड आइडिया सर भाई, लेकिन उसके लिए तो गारंटी भी देनी पड़ती है ना। मैं हूं ना, मेरा दोस्त है, उसकी दुकान है रीगल में, कल ही चलते हैं। हाँ, कल चलते हैं हम लोग। अम्मा नजर नहीं आ रही, नादिया ने बुलाया था, कह रही थी कि साथ लेते आइएगा। अम्मा अपनी नई सहेली से मिलने गई है, और पता है कल ना पान खा के आ गई थी अम्मा। पान? हाँ। कैसे खा लिया अम्मा ने? अम्मा ने खा तो लिया लेकिन संभाला नहीं गया अम्मा से। फिर क्या होना था, हुआ ये कि सारे कपड़े, मुंह, हर चीज गंदा। नए नए शौक लग रहे हैं अम्मा को। बस बहुत खुश है अम्मा, कहती हैं कि वो भी अकेली है, मैं भी अकेली हूँ, हम दोनों अपने दुख सुख बांट लेते हैं। हमारी शादी के बाद लोनली फील करती होंगी ना अम्मा? थोड़ा सा, वैसे खुश भी रहती हैं। पता है जब जिम्मेदारी अदा हो जाती है ना तो इंसान सुकून में आ जाता है। मैंने तो तुम्हें कहा है कि इस घर को बेचो और तुम और अम्मा मेरे पास आ जाओ। इस घर के चारों कोनों से अब्बा की खुशबू आती है। और आपको पता है ये जो किचन है ना, ये अब्बा ने खुद अपने हाथों से बनाया था। तो जब रोटी पकाता हूँ तो ऐसे ही लगता है कि अब्बा जैसे निवाले खिला रहे हैं। और इस घर के पंखे अब्बा ने अपने हाथों से लगाए थे, और ये पंखे एसी से भी ज्यादा ठंडी हवा देते हैं। तो फिर जहाँ इतनी सहूलतें हों, उस घर को बेचने के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। सुना था बाप औलाद का पहला प्यार होता है, आज देख भी लिया। पता है अब्बा हमारे पूरे सुपरमैन थे, घर के सारे काम खुद कर लेते थे, मिस्त्री भी खुद ही, पेंट भी खुद ही कर लेना, सारे काम खुद कर लेते थे, बहुत अच्छे थे। कैसे इंतकाल हुआ था अब्बा का? अब्बा को किसी ने खाने में जहर दे दिया था। फिर मैंने चाचा को कॉल की कि अब्बा को हॉस्पिटल ले जाएं, लेकिन चाचा के आने से पहले ही अब्बा दम तोड़ चुके थे। और फिर डॉक्टर ने चाचा को बताया कि उनको हार्ट अटैक हो गया था। मेरे अब्बा का कत्ल हुआ था, उनका हार्ट फेल नहीं हुआ था। या खुदा, सारिम संभालो खुद को। शायद अल्लाह की यही मर्जी थी, शायद उनकी लिखी ऐसी थी। नहीं असद भाई, मर्जी होती तो एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल ना होता, और जो कत्ल करता उसको सजाए मौत या सारी जिंदगी एक काल कोठरी में नहीं निकालता वो। मैं तो आज तक ये बात अम्मा और बाजी को भी नहीं बता पाया कि तो मरे नहीं थे, कौन से छीना क्या। तो उस दिन चाचा के साथ हिसाब किताब करने गए थे दुकान का, लेकिन बाद में पता चला कि वो दुकान के कागजात पर अंगूठा लगा है। लेकिन अब्बा तो हमारे क्लर्क थे, वो तो बहुत अच्छे से साइन कर लेते थे, बल्कि मुझे और बाजी को भी अब्बा ही पढ़ाते थे। हम लोग कभी भी ट्यूशन नहीं गए। खुदा, ये सब कुछ इतने सालों से तुम अपने दिल में दबाए बैठे थे,
कैसे सारिम, इतनी हिम्मत कैसे आ गई तुम में? आसिफ भाई, मत होती तो अम्मा और बाजी को बता ना देता। हिम्मत नहीं थी तभी भाग कर सकता। इसीलिए तुमने कानूनी कार्रवाई नहीं की। आसिफ भाई, मैं 15 साल का था तब और बाजी जवान थी। अम्मा फिर हमें पालती या फिर केस करती उन पर, नहीं पॉसिबल था। और चाचा ने तो हम पर इस मकान का भी केस डाल दिया था। आपको पता है, अब्बा यहाँ ही पैदा हुए और यहाँ ही उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। इस मकान में उनकी बहुत सी यादें, और यहाँ ही अपनी आखिरी सांस भी ले गए। आराम से, या गुड 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 जॉब। तुमको पता है रोआ, पहले ना अब्बा को बहुत दिक्कत होती थी मुझे बिठाने में। अब देखो कैसे तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प लेके मैं बैठ गया। ये तो अच्छी बात है ना, अब हैंडल करना सीख लिया है तो कामयाब भी हो जाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। वैसे अरे ना, आपका दिल नहीं चाहता यूनिवर्सिटी जाने का, अपने दोस्तों से मिलने का? कौन दोस्त? मेरा कोई दोस्त नहीं है। दोस्त नहीं है? उस दिन तो खालिद अंकल मुझे बता रहे थे कि हुरैन आई थी आपसे मिलने। हुरैन मेरी छोटी बहन है, प्यारी सी, बहुत ही बेवकूफ बहन। बेवकूफ? बेवकूफ तो मुझे नहीं लगी, मुझे तो बहुत समझदार लगी वो। उससे ज्यादा समझदार उसकी साइंस है। इतनी क्या ऑल फॉल बकती रहती है उसकी साइंस। रियली? क्या कहती है उसकी साइंस? हम तो बस उसका मजाक उड़ाते रहते हैं कि अगली बार जब तुम्हारी साइंस आए तो हमसे जरूर मिलवाना। आपके और भी तो दोस्त है ना? अपनी मुझे लगता है कि आप लोगों को मिल बैठ के बात करनी चाहिए। हो सकता हो कोई गलतफहमी हो जिसकी वजह से आप लोग दूर हो गए। मेरी अपनी इस हालत का जिम्मेदार मैं खुद हूँ और मेरा लंगोटिया यार, जिसके लिए मैंने सब कुछ किया, उससे लड़ा, मैंने उसकी, खैर वो बहक गया था भाई। कौन था वो? सारे ये नाम तो मैं पहली दफा सुन रही हूँ। क्योंकि मैं ये नाम अब कभी सुनना नहीं चाहता। और वो लेकिन ऐसा क्या हुआ था? यूनिवर्सिटी नहीं आ पा रहा था सारे, अपने पर्सनल कामों की वजह से, और एग्जाम सर पे, सेमेस्टर एंड। हुरैन ने उसको बोला भी कि मुझसे एक्स्ट्रा नोट ले लो, क्लासेस ले लो, लेकिन नहीं, उनको तो बस पेपर चुरा कर ही एग्जाम पास करने थे। पेपर चुरा के? ऐसा क्यों किया उसने? वो बहक गए थे भाई, बहक गए थे। उस दिन हम जब यूनिवर्सिटी गए थे तब आपने मुझे, क्या नाम था, अलीजे, हुरैन और एक और नाम क्या था, हाँ रेहान से मिलवाया था ना? रेहान नहीं, रोहान। वो भी चला गया दुबई, उससे बगैर मिले। वो भी बगैर मिले चला गया? क्यों? सब कुछ बता दे हैं, हाथ पांव कटवा लें बाकी के भी। मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी यार। और वो मेरा फोन वहाँ चार्जिंग पर लगा, वो ले आती हो, अब्बा से पूछ लूं, खाने का बहुत भूख लग रही है। भूख तो मुझे भी लग रही है। सैंडविच बनाऊं? हाँ, ये अच्छा आइडिया है, सहारा हो जाएगा रात तक के लिए, फिर अब्बा के साथ डिनर कर लूंगा। थैंक यू यार। नो प्रॉब्लम, मैं भी बना के लेकर आती हूँ। थैंक यू।
फेसबुक पर भी नहीं है, मैसेंजर पर भी रिप्लाई नहीं कर रहा, इंस्टाग्राम भी बंद किया हुआ है। ये रोहान आखिर मुझसे भाग क्यों रहा है? क्या यही हाल हुरैन का भी है? कहीं ये दोनों साथ तो नहीं? नहीं 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 नहीं, अगर ये साथ होते तो हुरैन कोई ना कोई स्टेटस अपडेट करती, लेकिन हुरैन भी तो हर जगह से खामोश और गायब है। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, कोई तो बात है जो मुझसे छुपाई जा रही है। और नुसरत आंटी कितना परेशान है, रोहान इन्हें भी तो इग्नोर कर रहा है, उनसे भी तो सिर्फ काम की बात करता है। या अल्लाह प्लीज जैसा मैं सोच रही हूँ वैसा कुछ ना हो। ये क्या हुआ? आपने तो हमें बताया भी नहीं। सारिम ने आपको कुछ नहीं बताया? सारिम ने तो कुछ नहीं बताया, बस इतना कहा कि आप लोग कहीं घूमने फिरने गए। झूठ बोला है उसने। नहीं नहीं भाई साहब, मेरा बेटा झूठ नहीं बोलता। झूठ ही तो बोलता है वो, पता नहीं किस किस से क्या क्या झूठ बोले हैं उसने। मगर ये सब कुछ हुआ कैसे? आंटी, मेरा ये जो हाल है इस सब का जिम्मेदार सिर्फ सारिम है। सच कह रहा है? मुझसे कभी झूठ नहीं बोला तूने। अरे अम्मा, मुझे क्या जरूरत पड़ेगी झूठ बोलने की? मुझे लगता है किसी ने आपको बहका दिया। मुझे बहकाएगा कोई?